आप क्या कह रहे हैं? इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हें किस्मत दिखाई ही नहीं देती और ना तुम इसे लेकर के घूम सकते हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है? मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं जो कार्य करने जाता हूँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य सफल होते। मुझे अपने व्यापार में भी धोखा नहीं मिलता। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, बंते, मुझे तो तुम बिल्कुल ही ठीक नजर आते हो। तुम्हारा हाथ पैर पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है। तुम अभी भी ठीक हो, चल फिर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सांस ले रहे हो और तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग होता ही नहीं, या फिर हो सकता है कि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस बार वो व्यक्ति झल्लाकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लग रहा है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आज तक जो भी कार्य करे हैं, उन सभी कार्यों में जो भी पूंजी मैंने लगाई है, वो सब कुछ डूब चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और उसके बाद मैंने जो कर्जा लिया था, उस कर्जे का पहाड़ मेरे ऊपर है। सारे कर्जदार मेरे घर खड़े रहते हैं कर्जा लेने के लिए और मुझे धमकियां देते रहते हैं। उन सभी ने मिलकर मेरा घर मुझसे छीन लिया क्योंकि मैं उनका पैसा उन्हें वापस नहीं लौटा सका। और इतना ही नहीं, वो लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं उनका पैसा लौटा दूं। लेकिन जिस व्यापार में मैंने वो पैसे लगाए थे, वो व्यापार तो किसी और ने हड़प लिया। और जब मैं अपने उस मित्र से पैसे मांगता हूं तो वो भी मुझे पैसे देने से इनकार कर देता है। अब बताइए, मैं उनका कर्जा कैसे लौटाऊं? मैं भला कहां जाऊं? अब मेरे पास तो कोई घर भी नहीं बचा। तो फिर इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, ये बात है, इसका मतलब कि समस्या बहुत गंभीर है। तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं इस समय बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और मेरी हालत अब मेरे काबू में नहीं है। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से फिर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो और तुम अपने इस जीवन की समस्याओं का हल भी कर सकते हो। इस पर वो व्यक्ति दुखी मन से कहता है कि हे गुरुवर, लगता है अभी भी आप मेरी बात समझ नहीं पाए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि बंते, इस नदी को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो आदमी कहता है कि नदी जोरों से बह रही है, इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि यदि मैं किसी पेड़ का एक पत्ता इस नदी में गिरा दूं तो वो किस दिशा में बहता हुआ जाएगा? वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है ठीक उसी दिशा में वो पत्ता भी चला जाएगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा है तुमने। अब बताओ मुझे कि इस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? इस पर वो आदमी कहता है, हे गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है। वो जहां चाहे इसे बहा कर ले जा सकती है क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, और मान लो कि वो पत्ता सिर्फ मेरे हाथों में ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकूं या ना फेंकूं,
तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी। इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि इस हिसाब से तो पत्ते की किस्मत आपके हाथों में हुई। आप चाहे तो उसे नदी में फेंक सकते हैं या फिर आप चाहें तो उस पत्ते को कहीं और भी फेंक सकते हैं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर उस आदमी से कहते हैं, इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में है और ना ही मेरे, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, यदि एक पत्ता किसी वृक्ष से टूट चुका है तो वो आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। जब तक वो पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे भोजन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो उसे ये सब मिलना बंद हो जाता है। तो अब बताओ उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी। तब वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, ऐसे तो उसकी किस्मत बुरी ही है, क्योंकि पेड़ पर रहने पर उसे भोजन और ऊर्जा दोनों ही मिल रहे थे, इस कारण से वो फल फूल रहा था। लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद उसे वो भोजन और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तभी वो बौद्ध भिक्षु एक डाली से एक पत्ते को तोड़कर कहता है, ये पत्ता मेरे हाथ में है और ये अभी तक सूखा भी नहीं है। इसके अंदर अभी भी ऊर्जा है, भोजन है, जिससे वो अभी भी कुछ कर सकता है। इसमें अभी भी जीवन बाकी है। तभी अचानक जोर की हवा चली और उन गुरुवर के हाथों से वो पत्ता उड़कर थोड़ी दूरी पर जा गिरा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, तुमने देखा, यदि ये पत्ता अभी तक उस पेड़ से जुड़ा हुआ होता तो उतनी दूर उड़कर कभी नहीं जा पाता। आज ये पत्ता पेड़ से अलग होकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और इसने अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है।